अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत दुखी भी कह सकते हैं, क्योंकि आज स्कूल में छुट्टियां हो रही हैं और मम्मा का लास्ट डे भी है स्कूल में, क्योंकि मम्मा की ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में हो रही है एज अ प्रमोशन। तो मम्मा हैप्पी भी हैं और मम्मा सैड भी हैं, क्योंकि उनके प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब दूर हो जाएंगे। टीचर्स जिनके साथ उनकी फ्रेंडशिप थी वो भी दूर हो जाएंगे। ज़ाहिर है डेली का मिलना था स्टूडेंट्स से या टीचर्स से, अब वो डेली मिल नहीं पाएंगी और इतनी ज़्यादा लाइफ में मसरूफियत होती है तो कॉल्स भी बहुत कम होती हैं। और ये मम्मा के स्टूडेंट्स से जो दुपट्टों पे, पेपर्स पे, डायरीज़ पे ना मम्मा के साइन करवा रहे थे और उनके लिए बहुत ज़्यादा मम्मा प्रे भी कर रही थी कि, और बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी। और फिर उसके बाद मम्मा के साथ हम आए थे ऑफिस, मम्मा की मीटिंग थी और फिर उसके बाद हम आ गए सिटी, थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी थी। और शाम में पापा आ गए हैं घर। फाइनली 8 दिन के बाद पापा घर आ गए हैं। पापा गए हुए थे कराची गाड़ी लेने और फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है। और ये गाड़ी पापा ने मम्मा को गिफ्ट की है और मैं और सिस्टर जो है वो ये गाड़ी चलाना सीखेंगे, ड्राइव करना सीखेंगे। और हम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और पापा हमें सिखा भी रहे थे। और ये ऑटो गाड़ी है, इसलिए उन्होंने लिया है कि ताकि हम जो हैं वो चला सकें। और जो मैनुअल गाड़ी होती हैं वो ना ज़रा टफ़ होती हैं। आदमी तो कोई भी गाड़ी हो चला ही लेते हैं, लेकिन लेडीज़ का थोड़ा इशू होता है। और ऑटो गाड़ी लेडीज़ इजीली चला लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। और गाड़ी तो दोनों ही टफ़ होती हैं, चाहे मैनुअल हो या ऑटो हो, तो एहतियात तो ज़रूरी है दोनों में। पापा इधर से सिखा रहे थे ऑप्शंस वगैरह हमें, तो हमें थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा था। अभी फ़र्स्ट डे है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम समझेंगे और हमें चलाना भी आ जाएगा। और ये हमारी फ़र्स्ट ड्राइव है इस गाड़ी में। और हम अभी पापा के साथ जा रहे हैं बाहर घूमने, थोड़ा सा इंजॉय करने। हमारे दूध वाले अंकल जो हैं वो आ नहीं रहे किसी इशू की वजह से ना, तो दूध ख़त्म हुआ तो वो पापा लेने चले गए और फिर फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे थे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। खाला आई हुई थी तो हमने राइस बनाए थे और अचानक ही आई थी, तब पापा घर पे थे नहीं, तो हमने कहा कि चलो जो बनता है हम वही बना लें फ़िलहाल। और फिर उसके बाद हमने जो है वो दूसरी खाला की तरफ जाना था। उन्होंने हमें बुलाया था कि दोनों बहनें इकट्ठी हुई हैं तो मैं भी मिल लूँ, तो हम तीनों बहनें मिल जाएंगी। और उसके बाद शावर लिया मैंने, कपड़े चेंज किया और कपड़े चेंज करके जैसे ही मैं रेडी होकर बाहर आई हूँ तो बाहर का वेदर कुछ ऐसा था, इतना मिट्टी कट्टा, पूरे घर का बेड़ा गर्क, सारी सफाइयाँ गई भाड़ में और दोबारा सब कुछ जो है वो साफ़ करना पड़ा है। इतनी ज़्यादा डस्ट थी, इतनी ज़्यादा हवा तेज़ थी कि पता नहीं आज क्या हो जाना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और मुझे तो लग रहा था मेरा पौधा टूट जाना है। मैं इतना वो ज़्यादा हिल रहा था ना, मैंने कहा था मेरा पौधा ना टूट जाए, बाकी खैर है। और फिर हम जो है वो थोड़ा वेट करने के बाद शाम में गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना, हमने कहा कि अभी नहीं जाते, शाम में जाएंगे, थोड़ा लेट कर लिया। और फिर खाला के घर आ गए थे। खाला जो है वो मेरी खाला के लिए ड्रेस लेकर आई थी, तो वो दिखा रही थी मम्मा को कि मैं ये वाला ड्रेस लेकर आई हूँ। और अपने जो ड्रेस ईद के लिए वो भी दिखा रही थी मम्मा को। मम्मा लोग जो हैं वो ड्रेस देख रहे थे। मैंने कहा देख लो, जब बहनें इकट्ठी होती हैं फिर इसी तरह की ना मौजें लगती हैं। और ये सुबह का टाइम है, आप ही नाश्ता बना रही थी। रात मैंने व्लॉग किया ही नहीं, जब इतने सारे लोग मिलते हैं ना तो फिर व्लॉग करने का ना याद ही नहीं रहता। और फिर सुबह का नाश्ते में था रात का सालन, साथ में उन्होंने अंडा बना दिया था। जिसने अंडा खाना अंडा खा ले, जिसने सालन रात का खाना वो खा ले। फिर उसके बाद चाय थी और फिर हम आ गए थे वापस अपने घर। और आते हुए रास्ते में मुझे कुल्फ़ी वाला मिल गया, फिर मैंने कुल्फ़ियाँ ली सब के लिए और फिर हम पैदल चलते चलते अपने घर की तरफ आ गए। हम और हमारी खाला एक ही सिटी में रहते हैं, तो बस 5 मिनट का फासला है हमारे घर से उनके घर तक, अगर हम बाइक पे जाएं। और अगर पैदल जाएं तो 20 मिनट लग जाते हैं। तो हम वॉक करते करते घर आ गए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने ससुराल जाना था, तो मैंने आके घर में पैकिंग वगैरह की और फिर
मैं पापा के साथ जो है वो ससुराल जा रही हूँ वापस। और मेरी खाला आई हुई थी ना, तो वो इतनी ज़्यादा रो रही थी। उनकी इद्दत पूरी हुई थी। अल्लाह पाक उनके शोहर को, मामू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनको बहुत ज़्यादा सब्र दे। बहुत ज़्यादा खाला रोती हैं। मैंने उनको इतना चुप करवाया, लेकिन फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और मैं जा रही हूँ ससुराल। शाम के टाइम ही आई थी और उन्होंने खाना शाना बना लिया था और साथ में राइस थे। और फिर पापा और सिस्टर ने खाना खाया और वापस घर चले गए। अल्लाह हाफ़िज़।